अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं एड राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आप ये दो बछड़े जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों इनकी एज तकरीबन 10 से 12 दिन के दरमियान है और दोनों को जो सेम मसला है, यानी दोनों को डायरिया है और दोनों जो है वो लेट गए हैं और ये जनाब कुछ खा पी नहीं रहे हैं और इनको शदीद किस्म के पेचस लगे हुए हैं। तो ये पेचस क्यों लगते हैं और पेचस में कौन सी आपने जो मैनेजमेंट करनी है या घरेलू तौर पर आपने क्या एहतियातें तदबीर करनी है जिससे इनको एक या तो पेचस लगे ही नहीं, अगर इनको पेचस या डायरिया लग जाए तो कौन कौन से आपने काम हैं जो करने हैं जिससे इनकी जान बच जाए। तो इस वीडियो में ये डिटेल से बताऊंगा। तो नए दोस्त जो आए हैं चैनल पे उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो डायरिया जो बच्चों की जानलेवा बीमारी है जिसे आम में पेचस व मूक वगैरह भी कहते हैं, ये छोटे कट्टे और बछड़ों में ये जो है बहुत ज़्यादा इसकी शरह अमवात है, जिससे जो है ये अगर किसी को पेचस लग जाएं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। तो पेचस लगते क्यों हैं, ये इसकी 3-4 मेन वजूहात हैं। एक तो ये है कि शुरू में जानवरों को पेट के कीड़ों की दवाई ना देना है। दूसरा अच्छे तरीके से जो हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रखते हैं। तीसरे नंबर पर बाज़ औक़ात जानवरों का गाय का दूध नहीं होता तो किसी दूसरे जानवर का दूध पिलाते हैं, तो जो उसकी जो बॉडी से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से पेचस लग जाते हैं। और अक्सर हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो बछड़े, छोटे बछड़े या कट्टे वगैरह ख़रीद लेते हैं मंडी से, तो वहाँ से लेकर जब घर आते हैं तो उधर भी वो या तो मतलब गाय का दूध देते हैं, भैंस का दूध देते हैं, तो जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये इसके अलावा इनके जो छोटे कट्टे बछड़ों की जो सफ़ेद असाल हैं, एक जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, उसकी वजह से भी इनको पेचस लगते हैं। तो ये 3-4 आपको वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से इनको पेचस लगते हैं। पेचस जिससे ये जल्दी जो है ना वो ठीक नहीं हो सकते या एक्सपायर हो जाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। सबसे पहले 15 दिन के कट्टे बछड़े को डॉक्टर के मशवरे से पेट के कीड़ों की दवा देना इंतहाई ज़रूरी होती है। इसके अलावा इनको जो भी दूध दें वो अगर माँ का दूध पी रहे हैं तो उसमें तरतीब अच्छे तरीके से, सही तरीके से रखें, जिसमें दूध की मिक़दार जो है वो इनको ना बहुत ज़्यादा देनी चाहिए ना बहुत कम देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर इनका जो है वो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जहाँ भी रखें खुश्क जगह पे रखें, वहाँ पर जो कीचड़ गोबर वगैरह ज़्यादा सफाई सुथराई का ख़्याल रखें। इसके अलावा इनकी जो वैक्सीनेशन होती है, 3 दिन के बछड़े को हिफाजती टीका ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा अगर किसी भी कट्टे और बछड़े को अगर पेचस लग गए तो एहतियाती तौर पर डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर मशवरा करें और डॉक्टर के पहुंचने से पहले आपने जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी या ट्रीटमेंट घर में देनी है इसको, वो चावल, दही और इसबगोल का छिलका है। छोटे बच्चे को 1 छटांग चावल, घर में जो भी अवेलेबल है, चावल उबाल के ठंडा करके उसमें 1 छटांग दही मिला के और 1 पैकेट इसबगोल का छिलका मिक्स करके जो है वो
دینا چاہیے، وہ صبح شام دیں۔ اور اس کے علاوہ ORS جو نمکول ہوتا ہے وہ بازار سے بنایا بھی مل جاتا ہے، وہ ان کو وقفے سے پانی میں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر اویلیبلٹی نہیں ہے ORS کی، تو آپ گھر میں بھی ORS تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں 1 جگ پانی ابال کے ٹھنڈا کر لیں، اس میں 12 چمچ چینی ڈالیں اور 1 چمچ جو ہے وہ سادہ سفید نمک کا ڈال دیں، تو یہ آپ کا گھریلو ORS بن جائے گا۔ تو یہ آپ وقفے سے اپنے جانوروں کو پلائیں۔ یہ چھوٹے کٹے بچڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور تمام جانوروں کو، بھیڑ بکریاں، گائے بھینس، ہر جانوروں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پلائیں جب ان کو ڈائریا ہو یا کسی بھی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو یا کمزوری ہو۔ اس کے علاوہ اس کو جو فلیجل سیرپ ہے وہ 10 ml دن میں 3 ٹائم دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آگے جا کے جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے۔ آپ اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ دیکھیں 2 بچڑے ہیں، دونوں کو پیچز لگے ہیں اور پیچز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں، ان کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا اور یہ ڈاؤنر ہو گئے ہیں، یہ خود بھی گر گئے ہیں اور یہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان میں پانی کی شدید کمی ہوگی ہے۔ تو ہم نے ان کو فلوئڈ تھراپی کی ہے اور اس میں بھی انجیکشن ڈالیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی جان بچانے کے لیے ایمو ویکس پاؤڈر جو ہے وہ ان کو 10 گرام دن میں 3 ٹائم ان کو پانی میں ملا کے پلوایا ہے، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان کی جان بچ چکی ہے الحمدللہ، یہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایک بچڑا، یہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بالکل ڈاؤن تھا، اس کا ٹمپریچر 98 کے قریب تھا۔ دوسرا یہ بچڑا جو ہے یہ بھی بالکل ڈاؤنر تھا اور اس کا ٹمپریچر بھی 100 تھا۔ تو یہ الحمدللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔